आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के दूसरे अध्याय के तीसरे, चौथे और पांचवें वचन से है। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसके खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तत्वज्ञानी सोक्रेटिस के पास आकर एक नौजवान ने कहा कि हे सोक्रेटिस, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। इसे सुनने वाले सोक्रेटिस ने उनसे कहा कि अच्छा, क्या ऐसी बात है? तो फिर चलो करके नजदीकी समंदर के पास उसे लेके गए। समंदर में छाती तक गहरे पानी में उसे वो लेके गए और उसके बाद उससे उन्होंने पूछा, मुझे अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो नौजवान मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे सोक्रेटिस, मुझे ज्ञान चाहिए। अचानक से उन्होंने उस नौजवान के सिर को पानी के अंदर दबाया और 30 सेकंड तक उसे बाहर ही नहीं निकाला। उसके बाद उसके सिर को बाहर निकालकर उससे दोबारा पूछा, अब तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसकी तरफ से केवल एक ही जवाब मिला, अभी भी मुझे ज्ञान ही चाहिए। दोबारा उन्होंने उस नौजवान के सिर को पानी के अंदर दबाया और इस बार 40 सेकंड तक उसे बाहर निकाला ही नहीं। इस बार जैसे ही उस नौजवान को बाहर निकाला तो उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। दोबारा उन्होंने उससे पूछा, अब तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बहुत ही धीमी आवाज में सांस लेते हुए वो लड़का कहने लगा, मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने दोबारा उसके सिर को पकड़ा और पानी में दबा दिया। 40 सेकंड के समाप्त होकर 50 सेकंड होने जा रहे थे। वो नौजवान बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था पानी के अंदर। तुम्हें क्या चाहिए, दोबारा से कहो करके उन्होंने पूछा। नौजवान बहुत ही तेज आवाज में चिल्ला के बोलने लगा कि मुझे हवा की जरूरत है। तब सोक्रेटिस ने कहा कि जैसे तुम्हें अभी महसूस हुआ कि मुझे हवा की जरूरत है, ऐसे ही जब तुम्हें महसूस होगा कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, तभी तुम उसे प्राप्त कर सकोगे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी विषय को जब हम ऊपरी तौर पर ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलता। जब उसकी जरूरत को हम समझते हैं, उसी समय हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उसे ढूंढना चाहिए हम वैसे नहीं ढूंढते। इस वजह से हमें वो मिलता नहीं। यदि परमेश्वर को ढूंढने का ज्ञान हम सच में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लग जाएं। तभी हम उसका पता लगा पाएंगे। दाऊद भले ही पूरे इज़राइल के ऊपर राजा थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को बेहद चाहा था। भजन संगीता के 63वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे वचन में परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी समझ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी चाहत के साथ यदि हम परमेश्वर की खोज करें तो उसी सामर्थ को और महिमा को अपने जीवन में देख पाएंगे, हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए चाहत के साथ परमेश्वर को ढूंढे और उनके अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।